जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको कक्षा 6 के गणित का दूसरा चैप्टर जो कि पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि संख्याएं आखिर में ये आया कैसे, पूर्ण संख्या है ना। तो एक होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक? मतलब भगवान। तो पहले से भगवान जो बना दिया है संख्या, तो शून्य का आविष्कार बाद में हुआ। हालांकि शून्य का आविष्कार वेदों में पहले से ही है, लेकिन कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार बाद में आर्यभट्ट ने किया। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या जो भगवान बनाया है। भगवान कौन कौन संख्या? अब पहले नक्षत्र भी थे, ग्रह भी थे, 9 ग्रह, 27 उपग्रह, 27 नक्षत्र, फिर अनगिनत तारे, तो सबकी गिनती होती थी। पहले जब जीरो नहीं था तब भी गिनती होती थी। राम 4 भाई थे, 4 कैसे गिनता था? इसका मतलब संख्याएं था। अब कौरव पांडव युद्ध होता है तो 100 भाई थे, तो इसका मतलब उस समय गिनती था। लेकिन पता कैसे लिखता था उस समय? उस समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 9 तक लिखा, और 10 को ऐसे लिखता था 10, है ना। फिर 11, फिर उसके बाद जाता था तो लिखता था 20, है ना। लेकिन बाद में जब शून्य का आविष्कार हुआ तो ऐसे लिखने लगा। लेकिन उस समय कैसे लिखाता था? 20 फिर 30 ऐसे लिखाता था। तो शून्य का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो संख्याएं को जो शून्य वाली संख्या है उसको हिंदी में लिखे जाते थे। तो ये था उस समय शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय किस चीज का आविष्कार हुआ था? तो उस समय केवल और केवल संख्याएं का आविष्कार हुआ था। तो उसको कौन संख्या बोलते हैं? उसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको भगवान बनाया, है ना। तो बुतरू से जब जेरी को रहता है छोटा, तो उस समय आपको शून्य पहले नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि भगवान उसको नहीं बनाया। भगवान बनाया है किसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबको भगवान बनाया। तो इसलिए सबसे पहले आपको भगवान की संख्या, जो भगवान बनाया संख्या, उसको पहले पढ़ना। और उसको भगवान को प्रकृति बोलते हैं, भगवान को प्रकृति बोलते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या जानेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या प्राकृतिक संख्या इसको कहो, या प्राकृत संख्या कहो, है ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या, है ना। तो हम गिनती के संख्या, अब गिनती तो होता था पहले 100 तक, 1000, 10,000। कोई आदमी 10,000 वर्ष तक तपस्या करता था, तो 10,000 गिनता था कैसे? जब गिनती नहीं था तब गिनती था, केवल शून्य नहीं था, है ना। तो लिखते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे आप जो गिनती करते हैं, बुतरू से पहले कैसे सीखता है? 0 पहले बोलता है? नहीं बोलता। सबसे पहले 1 2 3, इंग्लिश में भी 1 2 3। कभी सुना है कि 0 1 2 3 ऐसे शुरू किया? नहीं, 1 से शुरू किया। क्यों? क्योंकि इसको भगवान बनाया है ना। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, गिनती जहां तक हो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या के बाद में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े ऋषि महात्मा, सब आदमी ने बोला कि हिंदी में यहाँ क्यों लिखाएगा, इसके बदले में भी कोई ना कोई अंक लाना ही है। तो शून्य का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? शून्य का आविष्कार। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, है ना। सूर्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। ठीक, तो अब पढ़ना है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, आखिर में पूर्ण संख्या इसको क्यों कहते हैं? ये पूरा किया, इन संख्याओं में जो कमियां थी, इन संख्याओं में जो कमियां थी, उस कमी को पूरा किया कौन? शून्य। कौन किया? शून्य। तो शून्य यदि इन सब के ग्रुप में आके जुड़ जाए तो उन सारे संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। समझ में आया, है ना। यहां लिखेंगे यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को लगा देते हैं तो वह
पूर्ण संख्या हो जाती है। कैसे? यानी कि जहां शुरू हो रहा था 1 से, अब वहां कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? शुरू होगा 0 से होगा। जैसे में 0 1 2 3, ये सब क्या है? किसका समूह है? ये पूर्ण संख्याओं का समूह है। ये किसका समूह है? ये पूर्ण संख्याओं का समूह। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है? पूर्ण संख्याओं का समूह। पूर्ण संख्याओं का समूह, ये है पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक, हाँ, तो समझ में आया। उसके बाद हाँ, अब आपको बताएंगे परवर्ती संख्या और एक पूर्ववर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या किसको कहते हैं? परवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। दोनों सेम है, परवर्ती और उत्तरवर्ती कहिए, दोनों सेम है। और यहाँ पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों सेम है। तो परवर्ती संख्या किसको कहते हैं? हाँ, या उत्तरवर्ती। मतलब उत्तर का मतलब होता आगे, उत्तर का मतलब आगे, और अनु का मतलब होता है पीछे। अनुवर्ती मतलब, या पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का पहला, और उत्तर मतलब अगला। पूर्व मतलब पिछला और उत्तर मतलब अगला। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? उत्तरवर्ती संख्या क्या है? जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 एक संख्या है ना। तो अब इसका उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा? इसका उत्तरवर्ती संख्या होगा, इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 6 जो है, 6 जो है क्या है? ये उत्तरवर्ती संख्या है। किसका? 6। 5 का क्या है? उत्तरवर्ती। क्या है? उत्तरवर्ती संख्या। क्या है? उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती कहिए या परवर्ती कहिए। 6 क्या है? 5 का उत्तरवर्ती। मतलब 5 के बाद 6 है ना। 5 के बाद क्या आया है? 6। और फिर यदि 6 का उत्तरवर्ती लिखना, अब आपको कहेगा 6 का है ना परवर्ती, परवर्ती लिखिए या उत्तरवर्ती। ठीक, तो उत्तरवर्ती। 6 का परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कौन होंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? इसमें एक प्लस कर देंगे, 6 और +1 बराबर कितना? 7। यही हो जाएगा। समझ में आया? उत्तरवर्ती या परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या। यहां लिख देते हैं, बाद वाली संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। परवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आया? बाद वाली संख्या को क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। जो बाद में आए उसको परवर्ती कहेंगे, और जो पहले आएगा उसको ये पूर्ववर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। देखिए पूर्ववर्ती संख्या। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कहेंगे 9 है ना। 9 का क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती संख्या कौन है ना। तो पूर्ववर्ती पहले कहते हैं, किसको कहते हैं? तो इसको बोलेंगे पीछे वाली संख्या को। क्या बोलेंगे? पीछे वाली। यहाँ क्या था? बाद वाली, और यहाँ पीछे वाली। पीछे वाली संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती है ना। पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जो पीछे वाला संख्या है उसको क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, दोनों सेम है। अब यहाँ देखिए 9 का पूर्ववर्ती, यानी 9 में हमको क्या करना है? 1 घटाना, तब ना उसके पीछे जाएंगे। जब 9 में हम 1 घटाएंगे तब उसका पीछे जाएंगे, तब उसका कौन संख्या आएगा? पूर्ववर्ती या अनुवर्ती। तब 9 का पीछे कौन हो जाएगा? 9 में से 1 घटाइए, 8 हो गया। समझ में आ रहा? यदि आपको कहेंगे 10 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? इसका पहले वाला चलेंगे, क्या करेंगे? 1 घटा देंगे, 10 - 1 9। अब देखिए 10 का पीछे 9, 9 का पीछे 8। समझ में आ रहा? यदि कहेंगे 11 का तो क्या हो जाएगा? 10। फिर कहेंगे 15 का तो क्या हो जाएगा? 14। ये सब क्या है? 14 जो है 15 का पूर्ववर्ती है, 11 है 10 का, सॉरी 10 है 11 का पूर्ववर्ती है ना। 9 है 10 का पूर्ववर्ती। समझ में आ रहा? और यहाँ उत्तरवर्ती में आगे चलना है और अनुवर्ती में पीछे चलना। अनु का मतलब है होता है पीछे, कि आप पीछे चलें, और उत्तरवर्ती मतलब आगे चलें, परवर्ती मतलब आगे चलें। तो उत्तरवर्ती और परवर्ती
उत्तरवर्ती परवर्ती समझ में आ गया और पूर्ववर्ती अनुवर्ती समझ में आया होगा। ठीक, अब हम टॉपिक पर चलते हैं। अब हम संख्या रेखा पर थोड़ी चर्चा कर लें। संख्या रेखा क्या है ना? तो वैसी रेखा जिस पर संख्या लिखी हुई हो, संख्या रेखा किसको कहेंगे? जिस पर संख्या लिखा हुआ हो वही है संख्या रेखा, है ना? तो यहाँ लिखेंगे, जैसे अब बताते हैं आपको, एक रेखा है ना, ये रेखा है, इसमें कहीं एक ऐसे ऐसे दे देना है, आपको कर देना है, ये दर्शा देना है। ठीक, अब यहाँ दे देंगे 1 2 3 4 और इधर कर दें, यहाँ लिख दो 0, है ना? यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये जीते रहेगा उधर भी और इधर भी जीते रहेगा। ठीक, तो ये है संख्या रेखा। इस प्रकार की रेखा को ही कहते हैं संख्या रेखा। तो ये किस प्रकार की रेखा? देखिए इसमें शून्य भी है ना, तो पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा है। किसका है? पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा। इधर नहीं देना है ना, 0 से शुरू हुआ। जो अभी हमने आपको पूर्ण संख्या में बताया कि जो शून्य से शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि इसमें शून्य नहीं होता तो ये प्राकृतिक संख्या होता। समझ में आया? तो ये संख्या रेखा है। तो इसको क्या लिखेंगे? संख्या रेखा किसको कहते हैं? संख्या रेखा तो जिस रेखा पर है ना, समान दूरी पर, क्या है? समान दूरी पर संख्याएं लिखी हो उसे संख्या रेखा कहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि संख्या रेखा ऐसे ही बना दिए, अब यहाँ में लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, एजा पर लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर एजा लिखेंगे 4, फिर एजा लिखेंगे 5, फिर यहाँ लिखेंगे 6। तो ये संख्या रेखा ये ठीक नहीं। इसमें क्या होना चाहिए? दूरी समान होनी चाहिए। समान दूरी पर लिखे गए लगातार संख्याओं को, क्या? लगातार एक क्रम में सजे हुए संख्या को क्या बोलेंगे? क्रम में, मतलब सजा सजा के लिखना है बढ़िया से, जैसे सजा हुआ। अभी सजल है, लगता है अंधरा कान आदमी लिखा है, ये नहीं, ये संख्या रेखा। समझ में आ रहा? तो इसी को कहते हैं संख्या रेखा। समझ में आया? तो मैंने आपको पूर्ण संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं और संख्या रेखा मैंने बताया। ठीक, धन्यवाद। तो हम अगले वीडियो में आपको अब पूर्ण संख्याएं का पहला प्रश्नावली 2.1 बताने वाले हैं।